कुरुमजारी। नमस्ते। You got me नमस्ते now। इस देश के जनता को जिसने स्वराज्य का सपना दिखाया, स्वराज्य लाया, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज, और जिन्होंने सारे देश को एक विचारधारा पे इकट्ठा किया। वो विचारधारा थी राष्ट्रीयत्व की, पैट्रियटिज्म की। वह वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाला साहब ठाकरे, उनको मानवंदना करता हूं। हमारे शिवसेना के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना पार्टी के प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब, और हमारे युवा नेता आदित्य जी ठाकरे साहब, उनको प्रणाम करता हूं। और आज यहाँ मणिपुर में आया हूं तो 25 ओइनम असेंबली, और आया हूं किस लिए? तो एक भगवान जैसा आदमी है अशेम बाबू सिंह, सही में भगवान जैसा आदमी है। मैं 2 मिनट देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, ये कैसे लगते? राम सीता की जोड़ी लगती है कि नहीं? राम सीता की जोड़ी लगती है कि नहीं बताओ? आता उस विषय में बाद में होगा। अभी जिन्होंने भाषण किया वो हमारे यहाँ के शेर प्रदेश प्रमुख टोबी जी, हमारे इस प्रदेश के संपर्क प्रमुख पलीकर जी, टॉम, सैम, सभी उपस्थित भाई और बहनों, चलेगा? हवा है, अच्छी है हवा, ये हवा अच्छी है, तीर भाग रहा है आगे। बहुत अच्छा लगा मुझे। अश्विन बाबू जी बहुत खुशी। थोड़ा इधर आता हूँ, थोड़ा बीच में आपको देखना पड़ेगा, हमारी बहनों को भी देखना पड़ेगा। कुरुमजारी करता हूं तो उनको भी देखना है मुझे। बहुत खुशी से हूं। कहा महाराष्ट्र, कहा केरला, कहा मणिपुर, एक हिंदुस्तान की सीमा या म्यांमार लगता है अभी, ऐसी सीमा पर आया हूं। और उस सीमा पर परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर एक विश्वास, प्यार जताकर हमारे भाई बहन भगवा झंडा लेके खड़े हैं, तीर कमान लेके खड़े हैं, टोपी तीर कमान की डालकर खड़े हैं। इससे ज्यादा कोई खुशी का चित्र नहीं होगा। मैं वहां जाकर महाराष्ट्र में बताऊंगा ना, मुझे मालूम है थोड़ा हिंदी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा, ताकि जैसे इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया अश्विन बाबू ने, मैं निरंतर सेवा करने के लिए, निरंतर सेवा बोला ना, तो उसका मतलब वही है निरंतर सेवा। मराठी में भी शब्द भी वही है। थोड़ा ध्यान से सुनूंगा ना तो आगे चलकर मणिपुरी भी आएगी। अगली बार आऊंगा तो मणिपुरी में भाषण करूंगा। थोड़ा तुम भी सिखाएगा मुझे। एक ही सिखाना, गाली मत सिखाना। पता नहीं गाली सिखाएगा लोग आगे मारेंगे मुझे। गरम बहुत है ना, इसलिए डरता हूं थोड़ा। आज बहुत खुश इसलिए हूं कि आज हमारे वंदनीय बाला साहब वहां से देखते होंगे तो भी सोचते होंगे कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बच्चे आज भी भगवा झंडा लेकर खड़े हैं। कहां खड़े हैं? ओइनम में खड़े हैं। कहां खड़े हैं? मणिपुर में खड़े हैं। और आज मैं यहां आया हूं ना सर, आज ध्यान में रखना, बाबूजी आप भी ध्यान में रखो। ये प्यार है ना, कितना भी पैसा फेंको ये प्यार नहीं मिलेगा जो प्यार यहां मिलता है। You will not get this clear now. The way they are wearing this apron, the way they are wearing the cap, there is a bow and arrow, and the love and affection in the heart. And not only love and affection, उनके मन में ये है कि कल 28 को जब चुनाव होगा ना, तो देखना है कि अश्विन बाबू सिंह यहाँ के एमएलए बनकर जाएंगे, मतलब जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास में एक बार लड़ाई के समय फौज कम थी,
soldiers were less. But even when the member of soldiers were less, they had a different idea how to win the war. These are the people who can win tomorrow's election. These are the people who will ask other people to come and vote for Govind Baharu. और आज जब मैं आया हूं तो 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, नरेंद्र मोदी जी आए थे ना। क्या बोले? किसी ने बोला मेरा परिवार नहीं है, तो बोले मेरा परिवार पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। छोड़ दिया उसने अपने को। यार तुम्हारे लिए इतना अच्छा आदमी मिला है कि अशोक बाबू सिंह को कोई पूछे मेरा परिवार क्या है तो करेगा मेरा परिवार है 25 ओइनम इज माय परिवार, ये मेरी फैमिली है। 25 ओइनम इज माय फैमिली। अभी मैंने उनका रिपोर्ट देखा, कोरोना के कार्यकाल में बाप रे, एक आदमी कोई नहीं है, नॉट एमएलए, कुछ भी नहीं है, वो इज नोबडी। फिर भी वो कोरोना अफेक्टेड लोगों को मदद कर रहे थे। किसी को 5,000 रुपया दिया, किसी को 2,000 रुपया दिया, किसी को दवा दी, सब कुछ किया उन्होंने। एमएलए में नहीं है, फिर भी करता है। हमारा एमएलए उसके बाद 5 है ना, वो घर में देखेगा कि बाहर देखेगा? समझ में आया क्या है? 5 हम 1 और हमारे 5, तो कहां ध्यान देगा? और ऐसी स्थिति में दोनों आए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी आए, कल हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए। और मैं सुन रहा था, तो भी बोल रहा था, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, यू वाज सेइंग समथिंग, बराबर है ना? उसके ऊपर इस सब होने के बाद में देयर आर 2 इश्यूज, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट एंड सेकंड इज कुकी का एक्ट। कुकी के बारे में बात कर रहे थे। मुझे उन्होंने जो कुछ बोला, मैंने आज अखबार में पढ़ा, मुझे दुख इस बात का हुआ। अमित शाह जी, मोदी साहब है ये विषय है ना, कौन कहता है? आर्म फोर्सेस की बात आती है तो आर्म फोर्सेस जवान हमारी सुरक्षा भी करता है, देश की सुरक्षा करता है, अपने जान पर आकर देश की सुरक्षा करता है। एक आध बार गलती है, क्या है, जो नागालैंड में हुआ उसकी निर्भरता है। लेकिन जो विषय महत्वपूर्ण आज है देश के लिए, वो विषय क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। आपका विषय है कि नहीं? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, महंगाई, ऑल दिस वुमेन हु आर सिटिंग हियर। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, गैस सिलेंडर का भाव क्या हो गया? व्हाट इज द रेट ऑफ द गैस सिलेंडर? गैस सिलेंडर की मदद क्या है? हो गया मैं बेचता हूं। आपने बोलो ये तो 1200 हो गया ना, 1200 रुपीज महंगा हो गया ना? नहीं हम होने तो तुम देखो 1200 रुपये महंगा हुआ कि नहीं? गैस महंगा हुआ कि नहीं? गैस महंगा हुआ कि नहीं? अब इतना महंगा हो गया, उसके ऊपर कुछ बोला प्रधानमंत्री? 6 महीने पहले बोलते थे उजाला, घर में है धुआं हट रहा है, बिजली आ रही है, प्रकाश आ रहा है, उजाला हट रहा है। किधर है? ये हमारे गरीब लोग घर में खाना पकाना चाहते हैं, उस गैस का भाव भी आपने बढ़ाया। ये हमारी समस्या है, ये हमारे प्रश्न है। और प्रॉब्लम्स आर दिस, द गैस सिलेंडर्स रेट हैज गॉन टू एक्सट्रीम। Today it is 1200 rupees. Just think of it. The government of India was making large publicity, huge publicity about Ujala. You go to any restaurant and see the picture of the Honorable Prime Minister of the state over there, and he is saying Ujala had come. Now Dua has gone. Where is that Ujala? कहाँ है वो? उजाला कहाँ है? चला के गया मणिपुर में। आप 5 वर्ष से हैं, आपकी उस पार्टी में थे, 5 वर्ष बीजेपी का राजस्थान मणिपुर में। Who was ruling the Manipur? बीजेपी or not? किसका गवर्नमेंट है बीजेपी की? यहाँ मणिपुर में बीजेपी का गवर्नमेंट है ना? मुख्यमंत्री किसका है? बीजेपी का है ना?
ती कांग्रेस का है, who's ruling? बीजेपी होगी ना? Who is the chief minister of Manipur? BJP. Okay, but BJP na. So 5 years you are here and you are announcing the same thing again कि हम मणिपुर का विकास करेंगे। क्या विकास करोगे? कल मैं अपने भाई का ना कैंडिडेट, कल एक माइकल करके हमारे कैंडिडेट के पास गया था, बहुत पढ़े लिखे हैं। मैंने पूछा क्या क्या पढ़ा, तो बोले बीए पढ़ा गुवाहाटी में, बीए पढ़ा मद्रास में, स्पोर्ट्स की डिग्री ली कलकत्ता में। अरे मणिपुर में क्या किया? किधर है? एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है हमारे लिए। पढ़ाएंगे कहाँ बच्चों को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पढ़ाएंगे कहाँ भैया? पढ़ा लिखे स्कूल तो चाहिए, गाँव गाँव में स्कूल चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे एजुकेशन सिस्टम चाहिए। 5 वर्ष में तुमने क्या किया? पहले वो तो कहो। जब दूसरी बार हम वोट मांगने आएंगे ना अगली बार, और मैं कहूँगा मिस्टर अशेम बाबू सिंह को चुनाव चुनकर दे दो, तो मुझे ये कहने के लिए पैदा होना चाहिए अशेम बाबू सिंह ने पिछले 5 वर्ष में क्या किया, कितना अच्छा काम किया। अगर अच्छा काम किया है तो अभी आप दोबारा वोट दे दो। आपने 5 वर्ष में क्या किया वो तो बताओ। 5 वर्ष में कुछ नहीं कहा। You are talking about insurgency. Now who said we should not fight about the insurgency? Who said that the issue of insurgency should not be resolved? So within last 5 years, what we have done? 5 वर्ष में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। आज आप दोबारा कहते हो मणिपुर में हमारी सरकार दे दो, क्या करोगे? सूरज पश्चिम को निकल आएगा। अब जब मैं घूम रहा था मुझे इतना बुरा लग रहा था, इतना पिछड़ा है मणिपुर। पुराने गांव में आ गया ऐसा लगता है, पुराना कुछ नहीं दिखता। अभी महिलाओं की सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के लिए एजुकेशन की सिस्टम। आप बताओ सिंह साहब, अशोक बाबूजी, आप बताओ मुझे, दवाखाना है क्या गांव में? यहां कोई ज्यादा बीमार गिर गया, एक अस्पताल है कोई हॉस्पिटल? अगर कोई है तो यहां से किधर जाएगा? गुवाहाटी में, कलकत्ता में किधर जाते हम लोग दवा के लिए? किधर जाते? दिल्ली या कलकत्ता? मुंबई जाते। देखो तो मणिपुर में क्या है? अगर कोई बीमार गिरा तो एक अच्छा अस्पताल भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतने सालों में वो नहीं किया। इनका ऑफिस जाकर देखो बीजेपी का, हाँ 5 स्टार होटल ऑफिस देखा बीजेपी का, उसके लिए पैसा है, गरीब के लिए पैसा नहीं, गरीब के विकास के लिए पैसा नहीं। हमारी भाषा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब जोड़ दिया है सबका प्रयास। तो तुम क्या करने वाले हो वो तो बताओ। कल भी नहीं बताया, और इसलिए मैं आया हूं ना बहन जी भाइयों, मैं इसलिए आया हूं कि हमारे बाला साहब ने क्या संस्कार किए थे। तुम भी बोल रहा था 80% सोशल वर्क, यू वर सेइंग, आई कुड अंडरस्टैंड। थोड़ा थोड़ा मणिपुरी समझ आ रहा है अभी। 80% सोशल वर्क, 20% पॉलिटिक्स, चुनाव के समय पॉलिटिक्स, बाकी सेवा। मैं आज आपको विश्वास देता हूं भाई और बहनों, आगे चलकर कोई संकट ना आए, लेकिन अगर संकट आ गया ना तो ध्यान में रखना कोई नहीं आएगा। कोई तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी की क्या तुम्हारी एम्बुलेंस कोई आएगा नहीं, ना तुम्हारा पुलिस आएगी, ना तुम्हारी फायर ब्रिगेड आएगी। तुम सिर्फ इतना ही बोलो जय मणिपुर, और हमारे शिव सैनिकों को पुकारो, तुम्हारे मदद के लिए शिवसेना पहले दौड़ के आएगी। सबसे पहले दौड़ेगा शिवसेना। अशोक बाबू ने काम किया है उस तरह का। मैं आपके लिए इतना ही कहूंगा, वंदनीय बाला साहब ने संस्कार किया, तो जात का संस्कार नहीं किया। नॉट कास्टिज्म, नो क्रीड, नो रीजन, नो रिलीजन। रिलीजन क्या है हमारा? देश, राष्ट्र, धर्म, राष्ट्रीयत्व। हिंदुत्व क्या है? राष्ट्रीयत्व है हमारा। और उसके लिए हमने वो नहीं किया कभी ये जात वो जात वो जात, सबके लगा झगड़े लगा लेते हो। झगड़ा लगाना काम चालू है तुम्हारा, प्यार जताना काम चालू नहीं है। अभी जो चल रहा है ना उत्तर प्रदेश में, आपने देखा ना, देखा कि नहीं? किसानों का आंदोलन हुआ, फार्मर्स हैव एजुकेशन, फार्मर्स हैव डन एजुकेशन। बीच में थोड़ा थोड़ा तुम बता देना।
Farmers have done agitation. 700 farmers died in the agitation. Prime Minister did not go there. जो उन्होंने कानून लाया था वो कानून वापस लेने के लिए वो झगड़ा करते रहे, लड़ते रहे. 700 किसान मरे, 700 किसान farmers died. But the government did not move. आखिर में प्रधानमंत्री जी ने सामने आकर कहा, क्षमा मांगी, I am so sorry, और कहा now I am taking that back. After 700 people have died. 700 लोग मरने के बाद भी किसान का यूपीदा लौमीसिंगा फार्मरसिंगा प्रोटेस्ट तौबा मतंदा दुखोइना प्रोटेस्ट तौबदा मी चाथ्रेट हेना सिरो मतुंगा लास्ट मखोई एकतो मोहन्ना मसाना नापिउ हाइना प्रधानमंत्री ना हायर मतुंगा विड्रॉ तौगे. What it means? क्यों क्षमा मांगता है? Why he is saying that? क्योंकि काम नहीं किया, लोग मर गए. देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा उत्तर प्रदेश के किसानों पर गाड़ी चलाता है, किसानों को मारता है और उसको कोर्ट अभी जमानत पे रिहा करती है. इसका मतलब क्या है? मिनिस्टर की मचानो लेबाक की मिनिस्टर की बीजेपी की मिनिस्टर की मचाना लौमीसिंगा रैली चलिबा प्रोटेस्ट और जगह लगाई थोसलगा चलिबा लौमीसिंग प्रोटेस्ट और स्ट्राइक तो लौमीसिंग को ताखाय हाथे अदुगा नद कोर्ट की बेल थादे मशीन करी तांगी है. इसलिए मैं आया हूं, एक ही आह्वान करने आया हूं, आपसे प्रार्थना करने आया हूं. भाई और बहनों, टुमारो 28 तारीख को जब चुनाव होगा, भाभी भी बैठी यहाँ. मैंने राम सीता की जोड़ी कही. क्यों कही? इस राम के साथ में सीता है. मैंने क्यों कहा? मैंने क्या कहा? बोलो. राम और सीता की जोड़ी कही. राम का सीता की जोड़ी ने ना कही क्योंकि यहाँ सीता है. हाँ सीता श्री सीता मंत्र. हाँ है ना. तो वहाँ क्या है? वहाँ क्या है? वहाँ राम आता है, सीता के बिना आता है. वो तो बताओ. सोलंगी अहमद दे राम नाए अदुगा सीता दे यावते आयो अकोई दे राम सीता अब समझ में आ गया. इसलिए मैंने कहा वो अकेला आता है, इस सीता के साथ में बैठा है. और यहाँ एक रावण खड़ा है. ऐसा बोलो, यहाँ एक रावण खड़ा है. मोई दे हाँ, राम मतों ना लाए है अकोई दे राम दो सीता रोजन ले है. और उसके खिलाफ कौन खड़ा है? रावण. बोलो ना. हाँ मोई दे रावण से ले है. रावण की बात की थी. बोलो. अदुगा मोई दे रावण नी ना मोई राम ना तब नी ना रावण की दे नुपी के आसुगे. और समझ में आ गया. इसलिए राम को सुन के देना है, अशोक बाबू को सुनकर देना है. आपको जाकर लोगों को हाथ जोड़कर कहना है, तुम जारी वोट बॉय डैरो. हमारे अशोक बाबू का नाम किधर है? कितने नंबर पे है? 4. You have to tell that. Go to the polling booth. Look at number 4. There is a bow and arrow. वह तीर कमान है. तीर कमान समझते हो ना? तीर और कमान समझते हो कि नहीं? धनुष्यबाण या कौन सा शब्द समझते हो? लिरुंग तेन खंगा हम लिरुंग तेन खंगी ब्रो लिरुंग तेन तो थाले नहीं हुआ नंबर 4 तीर कमान, ये धनुष्यबाण. तीर कमान समझता है? तीर कमान समझता है? सबको समझता है? तो मैं एक नारा दूंगा, आप लोग नारा लेना मेरे साथ में. मैं जो कुछ बोलूंगा उसके आगे आप सिर्फ बोलना तीर कमान. 28 तारीख को चुनाव है. हम लोगों के पास जाएंगे और कहेंगे, भाई और बहनों, हमारे प्रत्याशी हमारे बाबू सिंह, असीम बाबू सिंह यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं. उनका निशान और बड़ा बोल रहे. कौन है लड़की हो? मैं जाऊंगा घूम रहा हूं. अरे थैंक यू. शायद उनका निशान सब बोलो. आप सब बोलेंगे. उनका निशान लिरुंग तेन है जो इन मणिपुरी इट्स लिरुंग तेन. What is the come here? Come to close to me. लिरुंग तेन. बराबर है? निरुंतेन. हाँ या बराबर. तो you should say निरुंतेन. Okay. मैं कहूँगा आशीष बाबू सिंह is our candidate. या और हम जाएंगे, हम कहेंगे
हमारा निशान निरुद्ध है, हमारा